हालेलुया। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदा का पाखरू हमारे साथ है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में से हम पढ़ते हैं और हम हर संडे को चर्चेस में गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। अपने घरों में भी हम गीत गाते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को स्तुति प्रशंसा के महत्व का नहीं पता है, आराधना क्या है उसके महत्व का नहीं पता है। हालेलुया। लेकिन बिब्लिकली जब हम आराधना को समझते हैं कि आराधना क्या है, तो परमेश्वर की बड़ी ग्रेस को हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। बहुत टाइप से मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने परमेश्वर की आराधना की सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से, और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना परमेश्वर के संदेश को लेके आती है। हालेलुया। आराधना करना, वर्शिप करना, स्तुति प्रशंसा करना परमेश्वर की सामर्थ को लेके आता है। हालेलुया। धन्यवाद करना पर आपकी बरकतों को, आपकी आशीषों को मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। ध्यान से आज का वचन सुनिएगा। अगर आप आज प्रॉब्लम में हैं, परेशानियों में हैं, अगर आप आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पाखरू कह रहा है आप छुड़ाए जाने वाले हैं। हालेलुया। आप छुड़ाए जाने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम से आज ही। हालेलुया। हम इसीलिए गाते हैं, आराधना में छुटकारा है। प्रेज जीसस। आराधना में चंगाई है। इसलिए हम एक भजन गाते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। इसीलिए याद रखें, आराधना में ही चंगाई और छुटकारा है। इसके बड़े महत्व को समझना है। तो मैं आज की सरमन को शुरू करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, दाऊद के पास 3 वर्शिप लीडर थे। दाऊद की टीम, वर्शिप टीम जो थी, बहुत बड़ी थी। दाऊद ने परमेश्वर के जो तंबू था, जहां पे परमेश्वर का संदूक रखा गया था, तो जब परमेश्वर के संदूक की सेवा के लिए, परमेश्वर के उस तंबू की सेवा के लिए उसने 3 वर्शिप लीडर को रखा हुआ था, जिन 3 व्यक्तियों का नाम था आसाप था, सेकंड था जदुतून, और तीसरा था हेमान। ये तीनों ही आराधक थे परमेश्वर के, जो झांझ बजाते, तुरियां बजाते परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। आज से आप अद्भुत रीति से प्रभु की आराधना करनी सीखेंगे। हालेलुया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये ऐसे आराधक नहीं थे कि जो कुछ भी करते हैं, जीवन में व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, घमंड से भरे हुए हैं। ये टोटली समर्पित थे परमेश्वर के प्रति। इनका काम सिर्फ गीत गाना नहीं था, इनका कार्य पवित्रताई को मेंटेन करना था। ये पवित्रताई से शोभायमान होकर के मिलाप वाले तंबू में, जो तंबू दाऊद ने परमेश्वर के संदूक के लिए बनाया था, वहां पे रह के खुदा की आराधना करते थे। हालेलुया। और इनका जो पर्सनल रिलेशन था सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, बहुत ही घनिष्ठ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चे आराधक परमेश्वर की करुणा को लेके आते हैं इंटायर नेशन के ऊपर, पूरे देश के ऊपर। सच्चे आराधकों की आराधना से, स्तुति और प्रशंसा और प्रार्थनाओं से पूरे देश बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। देश छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। यदि आपने इस वीडियो को नहीं शेयर किया है, तो अवश्य इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, आप आशीष पाएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे बाकी के भाई बहन भी जो हमें देखते हैं वो जुड़ जाएं। मैं इसको फिर डीपली आगे कंटिन्यू करता जाऊंगा। परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया है? परमेश्वर ने हमें बनाया ही उसकी आराधना करने के लिए।
तो आराधना आप बिना गीतों और भजनों के नहीं कर सकते। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, गीत और भजन गाना ही आराधना नहीं है सिर्फ, लेकिन गीतों और भजनों के बिना, स्तुति प्रशंसा के बिना कोई आराधना नहीं। आप जिसको प्यार करते हो, सपोज करें आप जिसको बहुत प्यार करते हैं, आप ठीक है, आपका प्यार प्रकट रूप में आप शो करते हैं, आप होंठों से बोल के बताते हैं, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति अपने प्यार के इजहार को करते हैं। माँ का प्यार बच्चों के प्रति वो दिखाती है। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, शब्दों के द्वारा इजहार करते हुए आराधना, जब हमारा दिल प्रभु के प्रति प्रेम से भरा होता है तो आराधना करने के लिए शब्द ढूंढने नहीं पड़ते, अपने आप निकलते हैं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, जब दिल हमारा प्रभु के प्यार से, प्रभु के लिए भर जाता है तो हमें प्रार्थना सीखनी नहीं पड़ती, प्रार्थना आती है दिल से। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, आती है दिल से, होती है आराधना दिल से हमारे शब्द निकलते हैं परमेश्वर के लिए। प्रेज जीसस। हालेलुया। हमें प्रभु के लिए, उसकी आराधना करने के लिए ढूंढना नहीं पड़ता है स्टफ कि हम कैसे उसकी आराधना करें, हमारा दिल उसकी प्रशंसा गाता है। हालेलुया। याद रखें, इसलिए आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, जो हमारा परमेश्वर है, जिसने अपनी जान हमारे लिए दी है, प्रभु यीशु मसीह ने, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी प्रेज करने के लिए, हालेलुया, जब हम उसके प्यार को जान लेते हैं कि वो कितना अधिक प्यार करता है हमें, ऐटोमेटिकली हमारे हृदय के भाव जो हैं वो निकलने लगते हैं, ऐटोमेटिकली हमारे शब्दों के थ्रू। तो आराधना का मतलब सिंपल वर्डों में अपने प्यार का इजहार करना है प्रभु के प्रति। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? अभी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, डेफिनेशन बता रहा हूं, इसके क्या बेनिफिट, क्या होता क्या है आराधना करने से, ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। कोशिश रहेगी मेरी इसको, लेकिन मैं आज इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, कल भी मैं इसी को के ऊपर हो सका तो शेयर करूंगा। हालेलुया। तो आराधना प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करना, याद रखें इसमें 3 चीजें हैं, धन्यवाद करना, स्तुति प्रशंसा और आराधना। तो स्तुति प्रशंसा आराधना की ओर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सिंपल वर्डों में। हालेलुया। जो वर्शिप है मेरे प्रिय भाई बहनों, अब ज़रूरी है कि हम एक शुद्ध दिल से प्रभु की आराधना करें। ये नहीं है कि हम होठों से जो कह रहे हैं प्रभु के प्रति, रियलिटी में वो हमारे जीवन में ना हो। आज बहुत से लोग गीत गाते हैं प्रभु के लिए, लेकिन दिल उनका प्रभु से जुड़ा नहीं होता, तो वो आराधना प्रभु नहीं पसंद करते हैं। अगर हम सिर्फ दिल सपोज करें, आप सिर्फ होठों से प्रभु का नाम ले रहे हैं और आपका दिल पीछे प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप कितने गीत सुरीले गा रहे हो, कितनी सुरीली आवाज में गा रहे हो, प्रभु को वो आराधना पसंद नहीं है। प्रभु ने मेरे प्रिय भाई बहनों अगर चुनना होता तो हमारे देश के जो अच्छे सिंगर हैं बॉलीवुड के, उनको चुन लेता। हालेलुया। लेकिन उन्हें आपको चुना है। आप बेसुरा गाते हो बेशक, लेकिन आपका दिल जब प्रभु के प्रति सही है तो प्रभु ने इसीलिए आपको चुना है। हालेलुया। इसीलिए वचन में यीशु ने कहा ऐसे समा आता है जब परमेश्वर सच्चे आराधकों को, हालेलुया, जो रूह और सच्चाई से मेरी आराधना करेंगे। रूह और सच्चाई का मतलब क्या है? जिनकी आत्मा शुद्ध होगी, शुद्ध दिल के साथ। सच्चाई का मतलब क्या? तो जो वचन में जीते हुए प्रभु का धन्यवादी होंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के प्रति जिएंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है अपनी वर्शिप के लिए। हालेलुया। तो मैं आपको 3 लोगों के बारे में आज बताने वाला हूं, आसाप, जदुतून और हेमान। ये तीनों ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 3 वो मनुष्य थे जिनको बाइबल में लिखा है, जिनको दाऊद और दाऊद के सेनापतियों ने वर्शिप के लिए रखा था परमेश्वर की।
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है इजरायली लोग हथियारों के द्वारा युद्ध नहीं जीतते थे, परमेश्वर की सहायता से युद्ध जीतते थे। इसीलिए इजरायली लोग जब भी युद्ध पे जाते थे वे परमेश्वर के संदूक को और इन याजकों को, जो प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने वाले हैं, इनको साथ लेके जाते थे, क्योंकि ये आराधना करते थे और प्रभु आते हैं युद्ध के मैदान में और इजराइल युद्ध जीतता था। इसीलिए याद रखें, प्रभु कहता तुम्हारा काम स्तुति प्रशंसा करना है, युद्ध लड़ना मेरा काम है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम है प्रभु के प्रति धन्यवादी रहना, स्तुति और प्रशंसा करते रहना। तुम्हारी लड़ाइयां मैं आप लड़ूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए सेनापति जो थे इजराइल के, दाऊद के, उनको पता था कि बिना वर्शिप लीडर्स के जो प्रभु की आराधना याजक होने के नाते करेंगे, उनके बिना हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आज हमारे जीवन में जब हम प्रभु के प्रति धन्यवादी नहीं है जो प्रभु ने पहले किया है, हम प्रभु को प्रेज नहीं दे रहे हैं, प्रभु की वर्शिप रूह और सच्चाई से नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे लाइफ में जिनमें युद्ध हारते होंगे आप। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीतना चाहते हैं तो आपको आराधना करनी है खुदा की। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए बाइबल कहती है, फर्स्ट क्रॉनिकल पहला इतिहास उसका 15 और उसका पहला क्रॉनिकल उसका 25 अध्याय। हालेलुया। पहला इतिहास उसका 25 अध्याय आप अपनी बाइबल में नोट कर सकते हो, डायरी में भी लिखा है। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और जदूतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा और झांझ बजा बजाकर नबूवत करें। हालेलुया। सेनापतियों ने और दाऊद ने, मैं हैरान था कि दाऊद, ठीक है माना दाऊद राजा है तो दाऊद खुद सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन दाऊद के सेनापतियों ने याजकों के बेटों को नियुक्त किया, उनको नियुक्त किया जो रियलिटी में पवित्रताई में जीते थे। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि आप ऐसे हृदय से उसकी आराधना करें जो बटा हुआ है संसार की चीजों में, दुनियावी चीजों में, पाप में, व्यभिचार में। वचन कहता है पापी की प्रार्थना को भी परमेश्वर घृणित समझता है। अगर हम हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, वचन में नहीं चलते हैं, तो याद रखें, हालेलुया, याद रखें वो वर्शिप आपकी भक्ति ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए हृदय की सच्चाई से प्रभु की आराधना करनी है। यहां पे लिखा है दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और जदूतून के कुछ पुत्रों को, ये नहीं लिखा सबको, कुछ को किनको चुना? जो लोग रियलिटी में प्रभु को प्यार करते थे उन्हीं को चुन करके आगे लेके आया गया। हालेलुया। आपको बड़े कामों के लिए अलग किया जाता है। आज लोग मैंने देखा अच्छा गाने वाले हैं प्रभु के लिए, ठीक है, अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन उनका समर्पण नहीं है, उनका समर्पण प्रभु के प्रति नहीं है। दे आर नॉट सबमिटेड अनटू गॉड, वो प्रभु के प्रति समर्पित नहीं है। उनकी अपनी इच्छाएं हैं, वे गाने के लिए चुने तो गए हैं प्रभु के लिए, लेकिन वे समर्पित नहीं, इसलिए प्रभु ने यूज नहीं करता अपने कामों के लिए। हालेलुया। वर्शिप के डिफरेंट लेवल हैं। कुछ लोग आम गीत गा लेते हैं, लेकिन जो रूह और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं और प्रार्थना में रहते हैं और जो स्तुति प्रशंसा करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है उनको इसलिए चुना गया ताकि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजाकर नबूवत करें। नबूवत का मतलब होता है प्रोफेटिक, भविष्यवाणी करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, रियलिटी ये है कि जो लोग रियल वर्शिपर हैं, प्रभु के आराधक हैं, जो प्रभु के आराधक हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, दे आर बबलिंग मैन, वे प्रभु के नबूवत करने वाले लोग हैं, वे नबी हैं प्रभु के। हालेलुया। अगर आप एक प्रभु की सच्चे दिल से वर्शिप करते हो, घरों में प्रार्थना करते हैं और प्रभु को प्यार करने वाले व्यक्ति हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति होंगे। यहां पे लिखा है इसलिए चुना कि वे नबूवत करें। नबूवत क्यों करें? नबूवत क्यों की जाती है?
इंस्ट्रक्शंस के लिए, गाइडेंस के लिए, ठीक है, अगुवाई करने के लिए, प्रभु के वचन को जब आप आराधना करते हैं, होली स्पिरिट विल स्पीक टू यू। हालेलुया। यहां पे लिखा है उन लोगों को इसलिए चुना गया ताकि वे जांच बजा कर नबूवत करें, अर्थात भविष्यवाणी करें। हालेलुया। वचन कहता भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति होती है। अगर आप सच्चे आराधक हैं तो हॉली स्पिरिट आपको भविष्यवाणी के शब्द देगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं ये वो वर्शिप नहीं है जो रटी रटाई वर्शिप है। ठीक है, हमने एक गीत गाया, ठीक है, गा लिया जी, कोई बात नहीं, 2 गीत गा लिए जी, गा लिए। मैं कहता हूं यदि आप सच्चे प्रभु के आराधक हैं, पवित्र आत्मा आपके दिल से बातें करेगा। हालेलुया। आप खुदा के हृदय के करीब जाते हैं, खुदा अपने दिल को आपसे बांटता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है इसीलिए उन लोगों को चुना गया, याजकों को चुना गया, ताकि वे जांच बजा के नबूवत करें, अर्थात प्रभु का वचन प्रकट हो। हालेलुया। लेकिन आज क्या होता है, आज लोगों को इससे मतलब नहीं है कि नबूवत करनी है। लोग बस यही करते, चलो 2 गीत गा लिए काफी हैं। असल में वर्शिप इसलिए की जाती थी ताकि प्रभु को खोजा जाए, प्रभु को प्यार किया जाए और प्रभु खुश होकर हमसे बात करें, प्रभु हमारे दिल से बातें करे और हम दूसरों की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करें, नबूवत करें, राजा को बताएं कि प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्शिप में परमेश्वर का तख्त लगता है और प्रभु बातें करता है। हालेलुया। तो इसलिए आराधना एक वो कह सकते हैं कि एक ऐसा सेटअप है, कह सकते हैं, जब वर्शिप की जाती है तब प्रभु बात करता है। हालेलुया। इसलिए मैं ये बिलीव नहीं करता कि कोई बंदा वर्शिप करता हो, कोई बंदा आराधना करता हो, वर्शिप करता हो और प्रभु उससे बात ना करे, हॉली स्पिरिट उसको गाइड ना करे, पाक रूह उसको चलाए ना। इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। आज लोग आराधना करने वाले लेकिन उतना ही ज्यादा कंफ्यूज है, उनको नहीं पता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। अगर आप रियलिटी में प्रभु को खोजने वाले व्यक्ति हैं तो आप समझेंगे प्रभु की इच्छाओं को। हालेलुया। मेरी लाइफ में आज मैं यहां तक हूं तो प्रभु का धन्यवाद हो, ये आराधना की बदौलत है। इसलिए आपको वर्शिप करनी है परमेश्वर की। आप इसीलिए बुलाए गए हैं कि आप प्रभु की आराधना करें। मैंने लास्ट वीडियो भी डाली थी, दाऊद क्यों ब्लेस्ड था? क्योंकि दाऊद इस भेद को जानता था। दाऊद को पता था कि मैं आज यहां तक पहुंचा हूं तो उसका कारण है मैं आराधक हूं प्रभु का। इस संडे के ऊपर मैंने यही टीचिंग दी थी कि दाऊद की वीरता, बुद्धिमानी और उसके सक्सेस होने का यही रीजन था क्योंकि वह नबूवत करने वाला व्यक्ति था। वह, बाइबल कहती है, वह वीणा बजाता था। हालेलुया। तो याद रखें, यहां पे मैंने बात की है आसाफ, जदुतून और हेमान के बेटों की, कि उनको सिलेक्ट किया गया। आपको पता है ये तो पुत्रों की बात है कि पुत्र नबूवत करते थे, लेकिन आपको पता है बाइबल क्या कहती है? आसाफ का काम क्या था? आसाफ एक व्यक्ति है जो कि बाइबल कहती है, पहला इतिहास 25 उसका 2 वचन, राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। तो वह राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। राजा उसको कहता था, दाऊद राजा उसको बोलता था, हाँ भी आसाफ भाई क्या प्रभु का वचन है? तो वो प्रभु का धन्यवाद करता था। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू यहोवा पिता, आपका धन्यवाद हो, मैं स्तुति करता हूँ, बलिदान चढ़ाता था और खुदा का वचन आसाफ के ऊपर आता था और आसाफ फिर दाऊद को बोलता था, राजा प्रभु की ये इच्छा है। हालेलुया। लेकिन आज आपको क्या प्रभु की इच्छा पता है? डू यू नो द विल ऑफ गॉड? आपको नहीं पता है क्योंकि आप प्रभु को नहीं खोज रहे हैं। अगर आप प्रभु को नहीं खोज रहे हैं, अगर आप आराधना नहीं कर रहे हैं, सच कह रहा हूं, यदि आप सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपके दिल से बात करेगा। आप एक ऐसे लेवल पे चले जाओगे जहां हॉली स्पिरिट आपके दिल से बातें करेगा, आपके लिए, दूसरों के लिए, आपके परिवारों के लिए। हालेलुया। लेकिन बात तो यह कि जब हम आराधना नहीं करते तब हम प्रभु की आवाज सुन नहीं पाते हैं, तब प्रभु का आत्मा हमसे बातें नहीं करता। हालेलुया। तो ये बात है कि आराधना करने के लिए
हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, वो ये है कि पवित्रताई, हृदय की पवित्रताई। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो जो यदूतून था, बाइबल कहती है यदूतून जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर करके नबूवत करता था। हालेलुया। तो यदूतून क्या करता था, थैंक यू फादर, अब्बा पिता धन्यवाद हो, वो धन्यवाद करता था और खुदा का वचन उस पर आता था और वह राजा को बताता था। हालेलुया। लेकिन आज के जो आराधक हैं उनसे पूछा जाए, भाई आप गीत ही गाते हो कि नबूवत भी करते हो, भविष्यवाणी भी करते हो, कलीसिया की उन्नति के कारण भी हो? हालेलुया। तो वो कहेंगे मुझे बस गीत गाना आता है। गीत गाएंगे भाई, आप सिर्फ गले से प्रभु की आराधना करते हैं, दिल पीछे जुड़ा हुआ नहीं है प्रभु से। अगर दिल जुड़ गया तो प्रभु की वाणी सुनोगे आप वो गाओगे जो प्रभु चाहता है। आपको पता होगा कि यार आराधना असल में है क्या। आराधना का मतलब सिर्फ गीत गाना ही नहीं है, दिल का जुड़े होना है, तार जुड़ी होनी प्रभु के साथ, और तब प्रभु का आत्मा बोलता है। आज लोग गीत गाते हैं लेकिन पीछे दिल में प्रभु का आत्मा बात नहीं करता। हालेलुया। आराधना करना, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाना। मैंने आज के टाइम पे देखा, जितने भी गीत गाने वाले लोग हैं, और बहुत कम लोग होंगे जो सच्चाई के साथ दिल से प्रभु की आराधना करते हैं। ज्यादातर गीत गाने वाले लोग व्यभिचार में घिरे हुए हैं। ज्यादातर गीत गाने वाले लोग व्यभिचार के लालच में, घमंड में आ गए हैं, व्यभिचार में। तो ये बात है, प्रभु को नहीं जान रहे। यदूतून देखिए, हेमान देखिए, असाप देखिए। बाइबल कहती है हेमान राजा का दर्शी था। हेमान राजा का दर्शी था। दर्शी पता है क्या होता है? दर्शी पुराने नियम में नबी को दर्शी कहते थे। हालेलुया। हेमान राजा का दर्शी था। दर्शी वो दर्शन देखता था, जब आराधना करता था तो विजन्स उसको दिखते थे, ड्रीम्स दिखते थे उसको। हालेलुया। लेकिन आज लोगों को कोई दर्शन नहीं मिल रहा, कोई विजन नहीं मिल रहा, कोई स्वप्न नहीं आ रहा, कोई भविष्यवाणी का वचन नहीं मिल रहा। कलीसिया की उन्नति कैसे होगी? कलीसिया की उन्नति सिर्फ गीत गाने से नहीं होगी। हालेलुया। कलीसिया की उन्नति सिर्फ गीत गाने से नहीं होती। कलीसिया की उन्नति होती है परफेक्टिक अनॉइंटिंग से। हालेलुया। भविष्यवाणी से। और भविष्यवाणी करते थे ये लोग, इनके बोलने में सामर्थ्य थी। जब ये बोलते थे तो देश आबाद था। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु को सच्चा प्यार करते हैं, प्रभु को खोजते हो, तो आपकी जिंदगी में कमी नहीं रहेगी किसी बात की। हालेलुया। आप ब्लेस सुपर ब्लेस्ड होते जाएंगे। तो ये तो मैंने बताया कि यदूतून, हेमान और जो असाप थे, ये धन्यवाद करते, स्तुति करते और नबूवत करते थे। नबूवत मतलब भविष्यवाणी करते थे और प्रभु का वचन इन पर जाहिर होता था, जिनके द्वारा इज़राइल बसा हुआ था, खुशहाल, विजयी, युद्ध में जीतता था। एक भी लड़ाई दाऊद ने नहीं हारी। उसका कारण पता है क्या है? वो प्रभु से पूछ के चलता था। कैसे बात करता था यहोवा? हालेलुया। ये लोग आराधना करते थे और प्रभु बात करता था, बताता था दाऊद इस तरफ से जा, इस तरफ से जा, चढ़ाई कर, इधर से चढ़ाई कर, जा अपने दुश्मन को जीत ले, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु बात करता था क्योंकि दाऊद एक आराधक था खुदा का, और इसीलिए उसने अपने साथ एक अच्छी टीम रखी हुई थी। वो जो सच्चे दिल के थे वो थे उसके साथ, वो उसकी सहायता करते थे साथ में। 150 भजन दाऊद ने लिखे हैं। भजन सहायता में सबसे अधिक भजन जो है वह दाऊद के खुद हैं। सोचिए दाऊद कितना बड़ा आराधक था परमेश्वर का। तो उसने ऐसे ही नहीं लिख दिया है। दाऊद की जो लिखी हुई पुस्तक है भजन सहायता की, हालेलुया, उसमें बहुत सारी तो भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह के बारे में और अंत के समय के बारे में। तो उसको अंत के समय के बारे में कैसे पता चल गया दाऊद को? क्योंकि वो आराधना करता था, प्रभु को खोजता था, प्रभु से प्यार करता था, लिपटा हुआ था खुदा से। हालेलुया। इसलिए उसके जीवन में आशीषें थी, प्रभु ने उसको बढ़ाया। आज भी दाऊद का जिक्र होता है। नए नियम के प्रकाशित वाक्य में देखो दाऊद का जिक्र है। हालेलुया।
तो याद रखें, आज भी दाऊद का जिक्र है। हम सब दाऊद की संतान कहते हैं खुद को। कितनी बड़ी बात है, कितना ऊंचा किया दाऊद को खुदा ने। ऐसे ही नहीं हो जाता प्रभु की आराधना करता। तो ये बात है कि आराधना करना प्रभु के वचन को लेके आना है। हालेलुया। अलीशा और बजाने वाले के बीच में भी एक बड़ी बात है। सेकंड किंग उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन। मैं अलीशा की उदाहरण देना चाहता हूं। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन। तो बाइबल बताती है कि यहूदा का राजा और कुछ और राजा थे, वे सभी अलीशा के पास आ जाते हैं और अलीशा को कहते हैं हमें बता कि हम युद्ध में जीतेंगे कि जहां हमारे साथ क्या होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अलीशा कहता है मेरे लिए एक बजाने वाला ले आओ। 15 में लिखा है, पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति अलीशा पर हुई। हालेलुया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और अलीशा ने फिर भविष्यवाणी करके बताया। क्यों कनेक्शन क्या है ये बजाने वाले का अलीशा के ऊपर प्रभु की सामर्थ का आना। हालेलुया। एक कनेक्शन है मेरे प्रिय बहनों। प्रभु चाहता है उसकी आराधना की जाए, इसीलिए उन लोगों ने पहले एक बजाने वाले को ढूंढा। वो बजाने वाला आया। हो सकता है उसने वीणा बजाई हो सकता है उसने कोई तार वाला बाजा बजाया। और लिखा जैसे उसने बजाना शुरू किया और वैसे ही प्रभु का हाथ अलीशा के ऊपर आया और अलीशा ने भविष्यवाणी करी कि ना तो वर्षा होगी ना ही वायु जलेगी, लेकिन जो गड्ढे तुम खोदोगे वो पानी से भर जाएंगे। हालेलुया। और इस युद्ध में तुम्हारी जीत होगी। अलीशा ने प्रोफेसी की। आज हम, आवाज नहीं आ रही है क्या? रिया गुल बहन ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पे याद रखें कि जैसे ही बजाने वाले ने बजाया, अलीशा के ऊपर खुदा का हाथ उतरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन मैं डफ बजा रहा था और मैं भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। और मैंने कहा कि मैं जब डफ बजा रहा हूँ तब प्रभु की सामर्थ रिलीज हो रही है। एक भाई पता क्या कहते हैं, एक भाई कहते हैं ये भाई आगे से जज करने लग गया, बोलता है आप झूठ बोल रहे हो, ये फेक है, क्योंकि सामर्थ तो डफ में थोड़ी है, ये तो पवित्र आत्मा। मैंने कहा भाई समझो पहले, मैंने कहाँ कहा है, मैंने कब कहा कि डफ में सामर्थ है? सामर्थ तो पवित्र आत्मा की है, पवित्र आत्मा उंडेलता है। लेकिन जब हम बजा के, हालेलुया, जब हम कुछ साज बजा के, ताली क्यों बजाते हो? आपकी ताली क्यों बजती है? आप जब पवित्र आत्मा में भरते हो, कभी देखा आपने कि आपकी तालियां क्यों बजने लग जाती हैं? एकदम तालियां बजने लग जाती हैं, आप उछलना शुरू कर देते हो, आप नाचना शुरू कर देते हो। क्यों होता है ये? हालेलुया, ऐसा क्यों होता है? आप मुझे बताएं ना। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रभु आपकी आराधना को पसंद करता है। प्रभु आपकी वर्शिप को चाहता है। प्रभु चाहता है आप उसके सामने नाचें, कूदें और प्रभु की आराधना करें। तालियां इसलिए बजने लग जाती हैं कुछ लोगों की जब पवित्र आत्मा उन्हें छूता है और वर्शिप कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली है ये। और आपको नहीं पता, जब आप ताली बजा के आराधना करते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तब एक ऐसा साउंड क्रिएट होता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शैतान के राज्य के ऊपर हल्ला बोल देता है। प्रेज जीसस। इसलिए लिखा जैसे ही बजाने वाले ने बजाया, प्रभु की सामर्थ अलीशा के ऊपर आई। प्रेज जीसस। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी प्रार्थना करो तो आराधना पहले करो प्रभु की। हालेलुया। आप पर प्रभु की आशीषें रहेंगी, ब्लेसिंग रहेंगी, सामर्थ रहेगी प्रभु की। मैंने सीखा है, स्तुति, सामर्थ से पहले स्तुति और प्रशंसा होनी चाहिए। जब स्तुति और प्रशंसा करेंगे प्रभु, यू आर हॉली, यू आर
हालेलुया, कि आप ही सब कुछ हैं, आप आदि और अंत्य, अल्फा और ओमेगा हैं। जब आप ऐसा कहते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, सामर्थ आती है। हालेलुया। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, आराधना का रियल मीनिंग क्या है? दंडवत करना। दंडवत कैसे करते हैं? माथा टेकना है ना, हम टेकते हैं, बड़ों को माथा टेकते हैं, पैरों को छूते हैं, उसको बोलते हैं आराधना करना। लेकिन हम किसी मनुष्य की आराधना नहीं करते, हम परमेश्वर की। हालेलुया, प्रेज जीसस। दंडवत करना, आराधना। इसलिए जब आप गीत गा रहे हो, स्तुति प्रशंसा कर रहे हो, उछल रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, तब बाद में दंडवत करें प्रभु के सामने, अपना माथा झुका के कहें, लॉर्ड आई सबमिट एवरीथिंग, मैं सब कुछ तुझे दे देता हूं। हालेलुया। तो देखो फिर होता क्या। भजन संहिता 95 में क्या लिखा है, आपको मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। भजन संहिता 95 में 95 का 6, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें। तो आराधना में क्या करते हैं पता है? नंबर 1, हम घुटनों पे आ जाते हैं, झुक जाते हैं, दीन और नम्र हो जाते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कहते हैं तू ही मेरा खुदा है, मैं सब कुछ तुझे देता हूँ, तू मेरे जीवन पे अधिकार कर, तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरी भेड़ हूँ। हालेलुया। ये है आराधना, जहां पे हम प्रभु की प्रधानता को, उसके अधिकार को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को उसके सामने झुका देते हैं। ये है आराधना, वर्शिप करना, दीन हो जाना उसके सामने, ये है वर्शिप करना। तो सिर्फ कुछ लोगों को लगता है अच्छी आवाज में गीत गा लिए, अच्छी आवाज में सुरों में गा लिया तो ये वर्शिप है। ये वर्शिप नहीं है। खुदा चाहता है आप सुरीली आवाज में गाएं। बाइबल कहती है कि आप यही 1 क्रॉनिकल 25 चैप्टर का 7 पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी। तो वो सीखे हुए थे और सब प्रकार से साज बजाने में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छे निपुण थे वो लोग, लेकिन वे सबमिट थे। सबसे बड़ी बात है, बाइबल कहती है ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। तो ये लोगों को, जितनों को चुना गया ना प्रभु के सेवा में, भवन में रह के सेवा करने के लिए, ये सब लोग अपने पिता के अधीन में, आसाप, यदुतून, हेमान जो कि इनके पिता थे, ये सब अपने अपने पिता के अधीन रह के प्रभु की सेवा करते थे। अधीनगी थी उनके जीवन में। आज लोगों के जीवन में अधीनगी नहीं है, कोई सबमिशन ही नहीं है, सबमिट करना नहीं चाहते लोग, अपने पास्टर के प्रति फेथफुल नहीं है। तो कैसे आराधना चर्चों में जो की जाती है उसको प्रभु ग्रहण करेगा? हालेलुया। अगर आप एक वर्शिप पर मुझे सुन रहे हैं और आप अगर अपने पास्टर की बात ही नहीं सुनते तो आप खुदा की कैसे सुनेंगे? बाइबल कहती है जहां पे जो बेटे हैं वो अपने पिता के अधीन थे, और जो पिता थे हेमान, जदुतून और असाप, लिखा है असाप, जदुतून और हेमान राजा के अधीन थे। राजा कौन है? दाऊद। तो जो 3 थे वो राजा के अधीन थे। अधीनगी मस्ट है। अगर आप एक वर्शिपर हैं तो आप अधीन होंगे अपने अगुए के। अगर ऐसा नहीं है तो आप कहां वर्शिप कर रहे हैं? क्योंकि शैतान इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता था। इसीलिए बाइबल कहती है वो आराधक था परमेश्वर के भवन में, स्वर्ग में, लेकिन उसने मन में कहा कि मैं परमेश्वर के तख्त से ऊंचा होऊंगा। हालेलुया। और वो अलग हो गया। तो यही बात है, जिसमें शैतान काम कर रहा होगा वह अधीन नहीं होगा परमेश्वर के और खुदा के अगुओं के। तो बात को आप रख लीजिएगा अपने दिल में। फिर आगे कहता है, हमने देखा कि ये लोग आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, और प्रभु इनसे बात करता है, भविष्यवाणी आती है, दर्शन देखते हैं और ये नबूवत करते हैं। हालेलुया। फिर हमने देखा अलीशा ने जब बजाया, अलीशा ने कहा बजाने वाले को लेके आओ, तो बजाने वाला आराधना करने लगा। तो लिखा है अलीशा के ऊपर खुदा की सामर्थ उतरी। हालेलुया। अब एक और बात है, दाऊद की बात है। दाऊद के बारे में सब जानते हैं
पहला शमूएल उसका 16 का 23, फर्स्ट शमूएल 16 चैप्टर 23 वर्स। दाऊद वीणा बजाता था और दाऊद के द्वारा शाऊल का छुटकारा होता था। लेकिन दाऊद जैसे वीणा बजाता था तो शाऊल का छुटकारा हो जाता था। याद रखें, जब आप आराधना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं भागेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके परिवारों में से, आपके घरानों में से, आपके जीवन में से बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्माएं पवित्रताई में स्वभावमान होकर प्रभु की आराधना नहीं कर सकती। और अगर आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है और अगर आप पवित्रताई में प्रभु की आराधना करें, प्रभु को महिमा दें, तो पवित्रताई प्लस प्रभु की आराधना दोनों जब काम हो, दोनों जब जुड़ेंगे, प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रेजेंस आएगी और शैतान भागेगा। हालेलुया। याद रखें, तो दाऊद पवित्रता में जीता था और प्रभु का भय मानता था, इसीलिए उसकी आराधना के द्वारा शाऊल छुटकारा पाता था। तो इसलिए आप अगर प्रभु का धन्यवाद करने वाले व्यक्ति हैं, स्तुति प्रशंसा करने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु के वचनों में जीने वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग छुड़ाए जाएंगे, छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद हम देखते हैं यहोशापात राजा के बारे में। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल 20th चैप्टर उसका 21 और 21 और 22 ये वर्सेस। दूसरा इतिहास 20 का 21 और 22। हालेलुया। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि स्तुति और प्रशंसा की गई। यहाँ पे लिखा है कि इज़राइल यहूदा के राजा के ऊपर एक बहुत बड़ी सेना ने क्या किया, हमला करने की तैयारी करके उसकी ओर आ रहे होते हैं और वे लोग डर जाते हैं कि अब हम कैसे करेंगे, एदोम के लोग हम पर हैवी हो रहे हैं। तो लिखा है तब वे सब लोग उपासना करने लगते हैं, वे सब लोग रोजा रखते हैं, प्रार्थना करके प्रभु की क्या इच्छा उसको खोजने लगते हैं। तब लिखा है तब आसाप के वंश में से, आसाप वही जिसके बारे में अभी अभी बात की मैंने, जो प्रभु दाऊद का लीडर था, वर्शिप लीडर था। तो आसाप के वंश में से यहेजीएल नामक एक लेवीय, जो जक्रिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, कल उनका सामना करने को जाना। हालेलुया। तो देखा, उन लोगों ने प्रार्थना करी, आराधना करी, खुदा की आत्मा ने उनसे बात की, एक व्यक्ति में प्रभु का पाखरू आया और उन्होंने नबूवत की। क्या आज चर्च में ऐसा होता है? क्या आज कलीसियाओं में ऐसा होता है? मैं कहना चाहता हूं, देखो, मैं वर्शिप करने वाला व्यक्ति था प्रभु की, मुझे नहीं पता था मैं आज सेवकाई करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक, आज भी मैं प्रभु की महिमा करना पसंद करता हूं, मैं आज भी गीत गाता हूं। हालेलुया। प्रभु के लिए प्रभु का आत्मा बात करता है। फिर तो लिखा है जब उन्होंने प्रभु को खोजा, प्रभु की आवाज सुनी, तो प्रभु ने कहा, बड़ी भीड़ से मत डरो, कल तुम उनका सामना करने को जाना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। प्रेज जीसस। कैसे स्वर्गीय दूतों को आप, स्वर्गीय दूतों को कैसे काम में लाएंगे? स्तुति करते हुए। 19 में लिखा है, यहोवा, वे लोग क्या करने लगे, अगले दिन गए, अठारह वचन में लिखा है, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों के ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया, जिसको मैंने कहा कि आराधना करना। तो इन लोगों को पता था कि खुदा ही हमें इस विपत्ति से छुड़ा सकता है, तो उन्होंने क्या की, आराधना की, दंडवत किया। और लिखा है, कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, अत्यंत ऊंचे स्वर से। क्या आप ऐसा करते हैं? उछलो, नाचो,
खुशी मनाओ परमेश्वर में। दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के भवन में चलें। वो आनंदित होता था। आप जब लाइव में जुड़ते हो, धन्यवादी करो हो प्रभु के कि आपको वचन सीखने को मिल रहा है। प्रभु धन्यवाद कि आप अपने दास से बात की है कि हमसे बात करें। हालेलुया। जब आप वर्शिप करेंगे खुदा का पाकरू उतरेगा। जब आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, आप कहेंगे प्रभु आज प्रभु आपका दास वचन जब सुनाएगा तो आपकी आत्मा में होकर बोले, वो रेमा वचन दे। हालेलुया। कि वो नबूवत का वचन दे, वे परफेक्टिक मैसेज हो हमारे लिए, आपकी आवाज हो खुदावन। हालेलुया। तो ऐसा ही होता था। लिखा है 21 वचन में, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया। कि सब लोगों ने सम्मति करी, काउंसलिंग हुई, और लिखा है काफी सारे लोगों को ठहरा लिया गया कि वे प्रभु की आराधना करें। तो लिखा जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और वह ये कहने लगे और उसकी स्तुति करने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो लिखा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को ठहराया जो लोग पवित्रताई से शोभायमान होके हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाते और उसकी स्तुति करने लगे। आपने एक बात देखी यहाँ पे, हथियार बंद लोगों के आगे आगे, जो हथियार पकड़े हुए हैं, जो तलवारें, बर्शियां और भाले पकड़े हुए हैं, तीर पकड़े हुए हैं, वो पीछे, आराधना करने वाले आगे। क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? आराधना में खुदा आता है, आराधना में खुदा आप चलते हैं। इसलिए वर्शिप करने वाले आगे थे और हथियारबंद आगे थे, क्योंकि उनको पता था हम अपनी स्ट्रेंथ से, अपने बल से ये युद्ध नहीं लड़ सकते। खुदा के ऊपर भरोसा रखा और आराधकों को आगे कर दिया कि वे आगे आगे जाए। हालेलुया। लिखा है जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। लिखा यहूदा के शत्रु मारे गए। प्रेज जीसस। क्या कितनी बड़ी बात है, प्रभु की महिमा हो। जिस समय उन्होंने धन्यवाद करके ये कहना शुरू किया, प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जैसे उन्होंने ये कहा, लिखा है परमेश्वर ने इजरायली यहूदियों के शत्रुओं को मारने के लिए, खत्म करने के लिए घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। उसी समय खुदा ने अपने दूतों की सेना को भेज दिया, इसीलिए उसको सेनाओं का यहोवा कहते हैं। उसने सेना को आज्ञा दी होगी, उसने कहा होगा जाओ स्वर्गीय दूतों, यहूदी लोगों को सहायता करो और जो लोग उनके विरुद्ध आ रहे हैं उनका नाश करो। इसीलिए जब हालात मुश्किल हो, परेशान हो जब आप, तब प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। लिखा है जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तो लिखा है उन्होंने फिर बड़ी लूट को लूट लिया यहूदी लोगों ने, क्योंकि उनके विरोधी मारे गए थे। प्रेज जीसस। कितनी बड़ी बात है। आराधना आपको प्रॉस्पर करेगी, आराधना आपको खुशहाल बनाएगी। आराधना करने वालों के जीवन कभी किसी भली वस्तु से हालेलुया वंचित नहीं रहेंगे। प्रेज जीसस। तो मैंने बताया कि जब आप आराधना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ता है और आप जीतते हैं। हालेलुया। आपके बिहाव में परमेश्वर दूतों को भेजता है कि वे आपके आगे आगे चलें। क्या आज अपनी स्ट्रेंथ से बढ़ के आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं? क्या आप अपनी बुद्धि से, बल से अधिक प्रभु पे भरोसा रखते हैं, जैसा यहोशापात ने किया कि हथियारबंद लोगों के आगे वर्शिप करने वालों को ठहराया? क्या आप प्रभु को आगे रखते हैं अपने जीवन में? अगर ऐसा करते हैं तो आप नीचे नहीं, आप ऊपर रहेंगे। आप युद्ध हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे। आप कभी नहीं हारेंगे यीशु के नाम से। प्रेज जीसस। तो ये है आराधना
क्यों करनी है, हमें कैसे करनी है। इसलिए यदि आप सच्चे दिल से आराधना करते हैं तो आपके जीवन पर बंधन नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। कल की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो लोग आराधना नहीं करते उनका हाल क्या होता है। कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, आराधना के बारे में होगी, वर्शिप के ऊपर होगी कल की वीडियो भी। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि जो लोग वर्शिप नहीं करते, यशाया ने उनके बारे में क्या कहा है, यक्रिया ने उनके बारे में क्या कहा है। जो लोग प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, हालेलुया। सिंपल सी बात है, जो लोग वर्शिप करने वाले लोग हैं, प्रभु की स्तुति प्रशंसा और पवित्रताई में रहते हैं, दुष्ट आत्माएं उनके निकट भी नहीं आएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। ये मैसेज आपको छुड़ाने वाला मैसेज था, आपके छुटकारे का कारण था। इसलिए मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि आराधना करने से नबूवत होती है, दर्शन दिखते हैं, ठीक है, और छुटकारा आता है, देश बचाए जाते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजयी हुआ जाता है। प्रेज जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। शैतान क्या करता है आज आप जानते हैं ना, आज के समय में मैंने देखा है शैतान को पता है कि आराधना का कितना महत्व है, परमेश्वर आराधना को कितना पसंद करते हैं, लेकिन शैतान चाहता है कि उसकी आराधना की जाए। इसीलिए आप देखेंगे चर्चेस में इंस्ट्रूमेंट नहीं होते बजाने के लिए। अगर बजाने वाले हैं तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अगर इंस्ट्रूमेंट है तो बजाने वाले नहीं है। शैतान वर्शिप टीम के ऊपर अटैक करता है और उनके मन में घमंड ले आएगा, व्यभिचार में गिरा देगा, या कुछ ऐसा कर देगा। तो चर्चेस में इसीलिए वर्शिप टीम्स के ऊपर शैतान का हमला होता है। और आप देखें, इसीलिए आप देखते हैं कि सब लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं। इसीलिए बॉलीवुड, हॉलीवुड और ये सब गीत, पंजाबी गीत, ये गीत, वो गीत, सब शैतान क्यों इनका ज़्यादा काम करता है। क्यों आप ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जितने भी चैनल हैं, मैं हैरान होता हूँ जब भी इंडिया में देखता हूँ कि इतने सारे चैनल हिंदू धर्म के ऊपर, सिख धर्म के ऊपर और इतने सारे, लेकिन क्रिश्चियनिटी के ऊपर इतने कम चैनल हैं, क्योंकि उनको स्पॉन्सर करने वाले लोग ही नहीं हैं। लोग आगे नहीं आते, शैतान आगे आने नहीं देता। हालेलुया। इसीलिए देखिए शैतान टूल्स का अपनी महिमा के लिए कितना उपयोग करता है, और क्रिश्चियंस को पता ही नहीं है कि असल में हमें कितना अधिक अपने परमेश्वर की सेवा करनी है और कैसे करनी है, कैसे खुदा की आराधना करती, कैसे गॉस्पल को हम फैला सकते हैं। लेकिन अन्य धर्मों में आप देखिए, आप जिन लोगों के घरों में डिश टीवी लगा हुआ है, आपके यहाँ आप चलाते होंगे, यूज़ करते होंगे, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पता है इस चीज़ का कि सारे चैनल्स अलग अलग धर्मों को बता रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। और अपने बारे में आप देखिए क्यों है ऐसा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि गॉस्पल प्रीच हो, गॉस्पल टीवी में आए, ठीक है, और प्रभु की आराधना घर घर हो। हालेलुया। इसलिए सपोर्ट करें उन लोगों को, परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ाओ अपने चर्चेस को, हालेलुया, कलीसियाओं को, पास्टर्स को, जो प्रभु के सच्चे आराधक हैं उन लोगों को, हालेलुया। इस काम में कभी पीछे न रहे। आराधना करना प्रभु को पसंद है। प्रेज जीसस। आराधना चाहता है परमेश्वर आपसे, लेकिन शैतान चाहता है कि यही आप उसके लिए करें। तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आज के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब आज के दिन के लिए स्पेशल धन्यवाद कि अच्छा नेटवर्क चला, इंटरनेट की कोई समस्या नहीं आई। कल मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रार्थना की होगी। आज के लिए शेखे ले प्रियादा नामा शंधा लाला ब्राजबा ले ब्राबा शंधा लाबा लाबा रिजबे। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। धन्यवाद यीशु। आराधना करते थे और नबूवत होती थी, भविष्यवाणी होती थी। हालेलुया। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
यस हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु के नाम से मैं